परिचय। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश है जिसका नाम स्थानीय भाषा मौसी में ईमानदारी वाले पुरुषों की भूमि के अर्थ में आता है। इसे थॉमस शंकरा ने 1983 में अपनाया था। ये देश कई तख्तापलटों और राजनीतिक अस्थिरताओं से गुजरा है। योजक चिन्ह। भूगोल और जलवायु, जियोग्राफी और क्लाइमेट। स्थिति और सीमाएं। ये देश 6 अन्य देशों से घिरा है। उत्तर में माली, पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन, दक्षिण में घाना और टोगो तथा दक्षिण पश्चिम में कोट डी आइवोर। यह क्षेत्रफल लगभग 274 वर्ग किमी है। स्थल रुद्ध होने के कारण इसका समुद्र तल से कोई सीधा संपर्क नहीं है। स्थलाकृति और जल संसाधन। अधिकांश भूभाग एक स्थलीय पठार है जिसकी ऊंचाई लगभग 650-1000 फीट है। ये दक्षिण की ओर ढलावदार है जहां सूखे और जलवायु के प्रभाव से घाटियां बनी हैं, जो 3 प्रमुख नदियां ब्लैक, व्हाइट और रेड वोल्टा बनाती हैं। जलवायु और पारिस्थितिकी। देश का उत्तरी भाग सहेल बेल्ट में आता है जहां जलवायु अर्धशुष्क सेमीएरिड है। दक्षिण में सवन्ना और सुदानो गिनी क्षेत्र उपलब्ध हैं जहां वर्षा अधिक होती है और कृषि हेतु उपजाऊ भूमि मिलती है। सतह ज्यादातर समतल पेनेप्लेन है, लेकिन पश्चिम में बानफोरा के एस्कार्पमेंट जैसी चट्टानी ढालें और पर्वतीय क्षेत्र हैं। योजक चिन्ह। इतिहास, हिस्ट्री। औपनिवेशिक युग और स्वतंत्रता। बुर्किना फासो कभी फ्रांसीसी उपनिवेश ऊपरी वोल्टा अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली और बाद में इसका नाम थॉमस शंकरा ने बदलकर बुर्किना फासो रखा। तख्तापलट और राजनीतिक उतार चढ़ाव। देश ने कई सैन्य तख्तापलट देखे हैं। 2022 में 2 बार तख्तापलट हुए। जनवरी में राष्ट्रपति रोच काबोरे को हटाया गया और सितंबर में अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी सैंडाओगो दामेबा को अपदस्थ कर कप्तान इब्राहिम ट्रोरे सत्ता में आए। मानवाधिकार संगठनों ने सेना पर आम नागरिकों, विशेषकर फुलानी समुदाय के लोगों की हत्या और नरसंहार के आरोप लगाए हैं। फरवरी 2024 में रिपोर्ट के अनुसार 223 लोग मारे गए जिनमें 56 बच्चे शामिल थे। मई 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोलेंजो के पास फुलानी समुदाय के खिलाफ सेना के नरसंहार का आरोप लगाया। आतंकवाद और सुरक्षा संकट। अल कायदा और इस्लामिक स्टेट समर्थित समूहों द्वारा देश में हिंसा बढ़ी। 2025 में जेएनआईएम ने कई जगहों पर हमले किए जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। बड़े पैमाने पर सैनिकों को निशाना बनाया गया। भूखमरी और विस्थापन। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार बुर्किना फासो भूख की खतरनाक स्थिति से दो-चार है। 6,30,000 से अधिक लोग भूखमरी की कगार पर हैं। ये हालात पिछले 6 वर्षों में सबसे गंभीर हैं। हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से किसी ने अनुमान लगाया कि लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्षेत्रीय गठबंधन। बुर्किना फासो ने 2024 में ECOWAS इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स और अफ्रीकी संघ OAU से निकास की घोषणा की। अब ये नाइजर और माली के साथ अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स का हिस्सा है, जो नेटो जैसे काम करेगा। एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। योजक चिन्ह। राजनीति और शासन, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। वर्तमान में बुर्किना फासो एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के रूप में संचालित होता है। इसमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक अंग मौजूद हैं। देश ने फ्रेंच भाषा को आधिकारिक भाषा से हटाकर उसे कार्यकारी भाषा वर्किंग लैंग्वेज घोषित कर दिया है। दिसंबर 2023 से मुरेट मुअक, बीसा, बिस्सा, डायुला और फुला को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। अब तक करीब 69 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें मुरे सबसे अधिक प्रचलित है, लगभग आधी आबादी। योजक चिन्ह। समाज और संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर। संस्कृति और कला। बुर्किना फासो की संस्कृति पारंपरिक मुखौटे, मास्क और नृत्य में गहराई से जुड़ी है, जो जनजातीय एवं आध्यात्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होते हैं। साहित्य मौखिक परंपरा पर आधारित है। 1934 में डिम डोलोबसो ओएद्राओगो ने मोसी भाषा में कहावतें और पहेलियों का संग्रह प्रकाशित किया। थिएटर में पारंपरिक और उपनिवेशकालीन तत्वों का मेल देखा जाता है।
खान पान में ज्वार, सोगम, बाजरा, मिलेट, चावल, मक्का, मूंगफली, आलू, बीन, याम और भिंडी शामिल हैं। कला, फिल्म और त्योहार। ओगाडुगु में बड़ी कलाकार समुदाय है। प्रसिद्ध पैन अफ्रीकन फिल्म और टेलीविजन महोत्सव FESPACO पैन अफ्रीकन फिल्म एंड टेलीविजन फेस्टिवल ऑफ वागाडुगु यहाँ हर साल आयोजित होता है। लाओंगो लोंगो में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा शिल्पकला प्रदर्शित की जाती है। ये ग्रेनाइट के खुले क्षेत्र हैं जहां मूर्तियां उकेरी जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर हेरिटेज। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में बुर्किना फासो के कई स्थल शामिल हैं। प्राचीन लौह धातुकर्म स्थल एंशिएंट फेरस मेटलर्जी साइट्स उत्तर और मध्य उत्तर क्षेत्रों में, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व से हैं। टिबेल टिबल का शाही दरबार रॉयल कोर्ट सेंटर साउथ क्षेत्र में 16वीं सदी से मौजूद सामाजिक वर्गों के रहने वाले भवनों और पवित्र स्थलों का समूह है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी। प्राकृतिक संसाधन। बुर्किना फासो के पास सोना, मैंगनीज, तांबा और चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार हैं। ये सोने का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन जीवन स्तर अपेक्षाकृत कम है। कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ज्वार, बाजरा, मूंगफली और अन्य फसलें प्रमुख हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में सब्जियों और खाद्य पच्चागुओं की खेती होती है। चुनौतियां। हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, विस्थापन और भूखमरी ने विकास को बाधित किया है। ये देश अभी भी पश्चिम अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है, भले ही प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान परिदृश्य, करंट सीनेरियो। देश में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन का दौर जारी है। जनसंहार और आतंकवादी हमलों ने सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय गठबंधन अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स के माध्यम से सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण से बदलाव हो रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर और संस्कृति का संरक्षण एक उज्ज्वल संभावना बनकर उभरता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सारांश, समरी। बुर्किना फासो एक भूगर्भीय और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध देश है। इसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन, जीवंत संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत है। मगर इस देश को राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, आतंकवाद और भूख जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना है। स्वतंत्रता के बाद से यह कई तख्तापलट और सैन्य शासन देख चुका है। हाल के वर्षों में एक बार फिर सैन्य शासन, मानवाधिकार उल्लंघन, विस्थापन और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर जटिल व्यवस्थाएं उभर रही हैं। फिर भी संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक परंपराओं में ये देश एक अलग पहचान बनाए हुए है। FESPACO जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और शिल्पकला का क्षेत्रीय महत्व इसका प्रमाण है। भविष्य की राह चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, बुर्किना फासो की संस्कृति और विरासत समाज को जोड़ते रहने का एक मजबूत